सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ड्राई कपिंग में करने लगी हूँ। तो किस तरह वो करेंगे, जिस तरह हमारे पास मसल स्पैम्स का इशू आ रहा है, ये मसल टेंशन पेशेंट की बॉडी में क्रिएट हो या बैक के एरिया में हो, चाहे वो सर्वाइकल के एरिया में काफ मसल्स पे हो, एल्बो पे हो, आप वहाँ पर ड्राई कपिंग कर सकते हैं। आपने सिंपली वहाँ से बॉडी को क्लीन करना है, कप प्लेस करना है, ठीक है, और सक्शन देनी। जैसे हमने ये पंप लगा के 1 2 इसे घुमाएंगे और उतार देंगे, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब 5 मिनट्स वेट करेंगे। ड्राई कपिंग के लिए आपने 5 मिनट्स वेट करना है। उसके बाद आपने कप को रिमूव कैसे करना है, आप इसे खोलेंगे तब ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ड्राई कपिंग में सिर्फ आपने इतना करना है, ठीक है। 5 मिनट्स के लिए आपने छोड़ देना। अगर पेशेंट को कोई इरिटेशन वगैरह 5 मिनट्स में फील हो रही है तो आप उससे पहले भी उसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। वेट कपिंग नॉर्मली ही जानना होता है, जो कि हम नॉर्मल पेशेंट को नहीं करते। नॉर्मल पेशेंट भी हमारे पास करवाने आते हैं। हम बीपी कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है, माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और डिफरेंट बॉडी कंडीशन है जिन्हें हम करने के लिए ट्रीट करते हैं, ठीक है। वो किस तरह किया जाता है, जिस बॉडी पार्ट पर भी आपने करना है आपने उसे क्लियर करना है। नॉर्मल टैप वाटर से क्लियर कर सकते हैं, डिटॉल वाटर से भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने जिस बॉडी पार्ट को भी लिया, मैंने इस पॉइंट को लिया, मैंने इसके अंदर 1 2 और इसे रिमूव कर दें। अब ये कब फिक्स हो जाए, जब बॉडी का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए, पर्पलिश शो होना स्टार्ट हो जाए, तब हमने इसमें कट्स लगाने हैं, उससे पहले नहीं लगाने। और हमने अगर हम अपर बैक के लिए करें तो यहाँ ये सारे पॉइंट्स बनेंगे, ये पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है, नेक के। और अगर हम नेक के लिए करें तो हमारे ये पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है, ये पॉइंट्स बनेगा, सर्वाइकल के बिल्कुल नीचे पॉइंट बनेगा, ठीक है। अगर हम फेस के लिए करें तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, दोनों चीक्स से बनेंगे और चीक पे बनेगा, ठीक है। बाजुओं के लिए यहाँ पे बनेगा, इस साइड पे बनेगा। अगर किसी की स्किन ज़्यादा मतलब कि मस्कुलर मास है तो फिर उसको यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। लेकिन अगर बोनी एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कप प्लेस नहीं होगा, सक्शन भी क्रिएट नहीं होगी, फिर आप वहाँ नहीं करेंगे। हम जो बैक की स्पाइन है यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उस पेशेंट का मस्कुलर मास अगर है तो वहाँ पे लग जाएगा, अगर नहीं है तो फिर वैसे बोनी एरिया पे नहीं लगा, फिर हम साइड्स पे भी लगाते हैं, काफ मसल्स पे लगाए जाते हैं, ठीक है। थाइस पे, फ्रंट पे, बैक पे, हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ बोनी एरिया पे नहीं लगाएंगे। और हर पेशेंट पे डिपेंड करता है, कोई शुगर का पेशेंट आ रहा है, अगर उसकी शुगर कंट्रोल में है तो आप उस पर कर सकते हैं जामा, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ, अगर उसकी शुगर रेगुलर जा रही है, उसे कोई इंसिजन से देने से उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है जल्दी, तो आप उस पर नहीं करेंगे, आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जैसे कि इसकी स्किन का कलर, इनकी स्किन का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। हम इस कप को रिमूव करेंगे, हमने कप को पकड़ना नहीं है, वहीं से बॉडी से साइड पे कर देना, ठीक है। ये शुगर पिन है, ठीक है, इससे भी हम लोग कर लेते हैं, इंसिजन दे सकते हैं। जैसे कि आपने ये पकड़ी और आपने इसे ऐसे ऐसे पिंच कर देना, ठीक है, ओके। और जो सर्जिकल ब्लेड है, ये मेरे पास सर्जिकल ब्लेड रहता है, ठीक है। इसे आपने बहुत लाइटली अपने हैंड में ग्रिप करना है, बहुत हल्के से, हल्का हाथ रख के आपने इंसिजन देने हैं, जैसे ये। जितना भी कप का एरिया आपने वहाँ पे छोटे छोटे इंसिजन्स लगा देने हैं सारे। टाइनिंग कट्स आपने देने हैं और सुपरफिशियल कट्स होने चाहिए, बहुत डीप कट्स आपने नहीं लगाने। दोबारा से कप हमने वहीं पे प्लेस करना और सब कर देना, और कप को रिमूव कर देना। कप देखें हो गया और साथ ही ब्लड आना स्टार्ट हो गया। ये वेट कपिंग है हमारे पास। और रिमूव करना, हमने ये टिश्यू रोल करना है, ऐसे करके अराउंड करना है, इसे खोलना। जिस साइड का ब्लड फ्लो ज़्यादा है वैसे इस साइड का मुझे लग रहा है ज़्यादा, मैंने इस टिश्यू को ऐसे अंदर की तरफ करना है, ठीक है। और साथ ही हमें टिश्यू रिमूव कर देना, तब के अंदर टिश्यू डाल देना, फिर इसे वाश करना। और फिर इसके बाद हम इसे अच्छे से क्लीन करना, अच्छे से हमने क्लीन करके और इसके ऊपर हमने पॉलीफिक्सर लगा देंगे, ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो या कोई जर्म्स का अटैक वगैरह ना हो। इसलिए हमने इसे पॉलीफिक्सर लगा देंगे। पेशेंट से करने के लिए ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है और कोई भी इस तरह की एक्टिविटी ना करे, हार्ड एक्टिविटी ना कोई इस तरह की करे, बस करने के लिए हम करते हैं।
सकते हैं। जैसे अपर बैक की पेन है, लोअर बैक की पेन है, मसल स्पैम्स का इशू आ रहा है, मसल टेंशन क्रिएट है, नेक के मसल में स्टिफनेस आई हुई है, उसमें भी हम लोग करते हैं। बेल्स पाल्सी में हम लोग डायनामिक कपिंग करते हैं। काफ मसल्स टाइट हो रहे हैं, उसमें भी हम लोग डायनामिक कपिंग करते हैं। पीओपी का भी पेशेंट आ गया, उसकी स्कार मोबिलाइजेशन करने के लिए भी हम लोग डायनामिक कपिंग करते हैं। और डायनामिक कपिंग की कैसे जाती है, जिस एरिया में भी आपने करनी है उस एरिया को क्लीन करना है आपने, और फिर आपने जेल ले लें या ऑयल ले लें। जैतून का अगर आप ऑयल लेंगे तो बेस्ट है, ठीक है। आपने उस एरिया पे इस तरह जेल लगा देनी और फिर आपने उस जेल को स्प्रेड कर देना, ठीक है। हमने कप रखना, सेक्शन ले लेना एक बार, ठीक है, और रिमूव कर देना। और फिर आपने कप को मूव करना उसी डायरेक्शन पर जिस डायरेक्शन में आप उसे मूव करना चाहते हैं, जिस मसल जिस बॉडी पार्ट के लिए आप डीप टिश्यू मसाज देना चाहते हैं, अपने वहीं भी उसे मूव करना है लाइक दिस। बहुत ज़्यादा सक्शन क्रिएट नहीं करनी, अगर आप बहुत ज़्यादा सक्शन क्रिएट करेंगे तो कप मूव नहीं करेगा, ठीक है। और फिर हम इसे इस तरह करेंगे, ये ऐसे रिमूव हो जाएगा कप इजीली, ओके।